वो निरहंकारी देवताओं की दुनिया बनाने के लिए वो अभ्यास सिखाता है। जो अभी बताया, क्या बताया? बच्चों को बाप कहते हैं। कौन से बच्चों को कौन से बाप कहते हैं? रूहानी, जो रूह की स्टेज में टिकने का प्रयत्नशील है बच्चे हैं। अपने को रूह समझते हैं, दूसरों को रूह के रूप में देखते हैं। ऋषियों महर्षियों ने भी ये बात को जाना था जब शास्त्र लिखे थे, लेकिन उस समय सतो प्रधान युग था। उस समय उन्होंने ये नियम बनाया कि आत्मा भ्रकुटी में बैठती है, आत्मा स्टार है, इसलिए यहाँ बिंदी लगानी चाहिए। यहाँ आत्मा भ्रकुटी में टिकी हुई है, इसलिए टीका लगाना चाहिए। तो उस समय सात्विक की स्टेज थी। जिन्होंने सिखाया वो भी इस स्टेज में टिकते थे, और जिन्होंने सीखा वो भी स्टेज में टिके। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे सृष्टि सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, या ऊंची उठती है? नीचे ही गिरना है। देहधारियों के संग में आते आते अवस्था सबकी नीचे गिरेगी ही गिरेगी। एक है ऊपर उठाने वाला और बाकी सारी दुनिया है नीचे गिराने वाली। वो ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने ये बात ईजाद की, ये बात निकाली कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, स्टार हैं। गीता में जैसे लिखा हुआ अणु अणियांश मनुस्मरेत है, अणु से भी अणुरूप यह आत्मा है। जैसे अणु होता है ना, एटम, उससे भी ज्यादा अति सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी है। मलेरिया बुखार आता है तो डॉक्टर एक बूंद का टीपा निकालता है, उसको शीशे पे फैलाता है। हम लोगों को कुछ दिखाई पड़ता है? कोई कीड़ा दिखाई पड़ता है? नहीं। फिर वो टेलीस्कोप से देखता है, मशीन से, तो उसमें कीड़े दिखाई पड़ते हैं। वो पहचान जाता है कि हाँ ये कीड़े मलेरिया के कीड़े हैं। तो ऐसे ये बात नहीं है कि हमारी आंखें जिस चीज को देखेंगी उसको ही हम मानेंगे, और आंखें जिसको नहीं देखेंगी उसको हम नहीं मानेंगे। आंखें भी तो यंत्र हैं। कोई की आंख बहुत तीखी होती है और कोई की आंख सामने बैठे हुए का चेहरा भी नहीं पहचान पाता। तो ऐसे ही वो यंत्र भी है जिससे मलेरिया का कीटाणु देखा जाता है। वो यंत्र भी एक से एक पावरफुल भी होता है, बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। यहाँ से बैठे बैठे वो बृहस्पति ग्रह में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, वो भी देखते हैं। तो इससे साबित होता है कि मनुष्य जितना पावरफुल होगा उतनी वो पावरफुल रचना तैयार करेगा।